हेलो, वेलकम बैक इन ऑफिशियल चैनल ऑफ मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज का क्लास में आपका डिफरेंशिएशन का क्लास नंबर 4 है। इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा फिर इसको हमको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। एकदम दिमाग में सेट होना जाना चाहिए। ऐसा पढ़ना चाहिए कोई भी चीज को ताकि उसमें थकान नहीं लगे। और थकान कब नहीं लगता है? जब आप चीजों को समझते हैं। तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बनाइएगा। और हम आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं आई होप आप बनाते होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में क्लास नंबर 3 में हम लोग बताए थे ट्रिगोनोमेट्री को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन नहीं देखे पहले उसे देखें, नहीं तो इसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो बच्चे देख लिए हैं उसके लिए आगे बढ़िए। देखिए ये आपको शुरुआत में बताए थे कि डिफरेंशिएशन x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है आपका n x टू द पावर n - 1। जो बच्चा पढ़ लिया अब इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x। sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। 10x का sec स्क्वायर x और sec x का sec x इंटू 10x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर और cos x का आपका माइनस cot x इंटू cosec x। ये चीज को हम लोग क्या किए थे? बताए थे, जिसपे क्वेश्चन भी कराए थे काफी ज्यादा। लेकिन आप थोड़ा वहां ध्यान देंगे तो आप उसमें सिर्फ या तो x देखे होंगे, या तो cos देखे होंगे, या तो cosec देखे होंगे, या तो 10 देखे होंगे। तो सिर्फ एक ही टर्म होता था इसमें कोई साथ में। मान लेते अगर x इंटू कोसेक हो गया तो मान लेते x इंटू क्या हो गया आपका 10 स्क्वायर x हो गया। तो मान लेते आपका क्या हो गया x टू द पावर 3 इंटू 10 स्क्वायर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल जानना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आपको यहां ये चीज समझ में आ गया बच्चे से कि x क्यूब है, ये क्या है 10 स्क्वायर। ये तो ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये दोनों क्या आपका मल्टीप्लाई है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई है आपका। तो हम लोग दोनों को डिफरेंशिएशन करने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ 10x का जानते हैं, या तो फिर हम लोग x टू द पावर 3 का 7 का नहीं जानते। इसके लिए रूल है, उस रूल से सीखेंगे। आपको हम चेन रूल बता चुके हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो पिछला क्लास का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले वही देखें उसके बाद इसको देखें, ठीक है। आप उसको देख के इसको आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं मजा उठाइए इस चैप्टर का, टॉपिक का। प्रोडक्ट मतलब समझ में आ गया कि प्रोडक्ट है, ठीक। तो दो या दो से अधिक कुछ भी चीज का प्रोडक्ट होगा, गुना होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपका y इक्वल टू क्या आपका u इंटू v, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या आपका x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, ठीक है। तो dy बाय क्या होगा आपका dx। तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट मतलब आपका x भी हो गया और साथ साथ में क्या गया आपका cos x, मतलब दो टर्म एक साथ आ रहा है। तो इसको इस टाइप से क्या करना पड़ेगा? पहले u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ध्यान से लिसन, या ध्यान से लीजिए कि पहले u को रखिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, या तो पहले v को रखिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि रूठ जाएगा, है ना। रूठना मनाना तो आप लोग जानते ही है। देखिए तो u को रखते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, प्लस, ठीक। फिर किसको रखते हैं? v को रखते हैं, डिफरेंशिएशन किसको करते हैं? u को, किसके रिस्पेक्ट में? dx, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कुछ लोग बोलेगा सर कि इसको उठा के यहां रख देंगे, जैसे यहां रखिए, पहले v को कीजिए, यहाँ रू को रखे, u को रखे था, v को रखिए, v को रखिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। फिर प्लस, अब u को यहाँ डिफरेंशिएट कर दिए तो u को रखिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, तो u को रखे, v को डिफरेंशिएट किए। अब ध्यान से देखिए, नजर मिलाइए। आप लोग तो बहुत अच्छे से नजर मिलाते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं ये सिर्फ जगह एक्सचेंज कर लिया है, कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि u को पहले डिफरेंशिएट कीजिए, v को रखिए, या तो v को रखिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये नोट है, आप
आदि कर लीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे अभी यूज करेंगे, ठीक है, इसका भी यूज करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि रूल है, रूल आप लिख भी लिए होंगे। अब हम चाहते हैं कि इस पे क्या बनाएं, क्वेश्चन बनाएं। जब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बने, ध्यान से सुनिए, जब तक क्वेश्चन आपसे ना बने इसका मतलब कि आप डिफरेंशिएशन नहीं सीखे हैं। अगर आपसे बन रहा है इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन सीखे हैं। चलिए देखिए, हम आपको सिखा के ही दम लेंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए, अगर आपको x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोले, यहां लिख देगा, क्या लिखेगा, डिफरेंशिएट, वही चीजें बोलेगा पुरानी बातें कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग चलिए पहला जो है आपका वो क्या, आपका x साइन x है, दूसरा जो है आपका वो क्या, आपका x स्क्वायर टेन एक्स है, ठीक है। आराम से सीखेंगे हम लोग, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। ये चीज समझ में आ गया, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का आपका सेक टेन एक्स, कॉट का माइनस कोसेक, और ये चीज याद कर लीजिए, 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ डिफरेंशिएशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला में डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप ध्यान से देखिए, एक्स है यहाँ क्या आपका साइन एक्स है, यही ना है, गुणा में हमको बताए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये u है, ये क्या आपका v है, या तो आप इसको v मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट किसको रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करते थे, u को रखते थे, किसको डिफरेंशिएट करते थे, v को। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, सीखना है। आप एक क्वेश्चन सीख लिए तो 1000 क्वेश्चन बनाने का आपके पास कैपेबिलिटी हो जाएगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन को रट लिए तो आप हो सकता है वो भी कुछ दिन में भूल जाए, इसीलिए समझिए कॉन्सेप्ट को। तो x को रखेंगे, sin x को डिफरेंशिएशन करेंगे, या तो sin x को रखेंगे, किसी एक को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले कीजिए, इक्वल टू x को रखे हम, किसको डिफरेंशिएट किए, sin x को, तो d sin x डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका dx, प्लस क्या बोल रहे हैं यहाँ, प्लस, ये प्लस जो लिखे हम लोग, अब किसको डिफरेंशिएट किया, sin x को, तो sin x को रखना पड़ेगा, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, dx बाय dx। आप देख रहे होंगे कि जो ये x है, तो ये जैसा है वैसा उतर जाएगा ये x, और sin x का डिफरेंशिएशन अब आदि कर लीजिए, इसको कितना लिखेगा ऐसे बताइए, sin का क्या हो गया आपका cos, और sin x है वो है। आप देख रहे होंगे कि ये dx इस दुनिया को छोड़कर क्या किया, चला गया, शहीद हो गया। आप लोग को मानते हैं दुख लग रहा है, लेकिन शहीद हो गया, क्या कीजिएगा। तो देखिए x cos x प्लस क्या हो गया आपका sin x, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था कि x स्क्वायर टेन एक्स, यही तो था। तो इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं क्या चीज v, और यहाँ लिखेंगे इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x स्क्वायर को पहले रखेंगे, 10x को डिफरेंशिएशन करेंगे, या 10x को पहले रखेंगे, किसी एक को तो करना पड़ेगा ना। तो एक को रखिए, मान लेते हैं हम किसको रख लिए, x स्क्वायर को, डिफरेंशिएशन किसका कर लिया हम लोग 10x का, ठीक है, प्लस किसको रखे हम लोग 10x को, और डिफरेंशिएशन किसका किए x स्क्वायर को। अब जो बच्चे सीख चुके हैं इस चीजों को, कोई दिक्कत उसको होने वाला नहीं है। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर 10x का क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर x प्लस 10x। अब बच्चा जो सीख चुका है ये तुरंत बता सकता है कि x स्क्वायर का क्या होगा आपका 2x होगा। क्यों, क्योंकि 2 को बगल में रखेंगे और 2 में एक पावर को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1। 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। जो बच्चे न्यू है वो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको और इसको नजर मिलाएंगे तो आपको पाएंगे कि dx टू द पावर 2 है या dx टू द पावर n है। dx है यहाँ dx है, तो n की जगह कितना है 2, तो ये 2 को उठा के हम लोग यहाँ भी रख दें और यहाँ भी, तो 2x 2 - 1 मतलब 1, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप सीख रहे हैं इस चीजों को। अब हम थोड़ा सा इसमें अच्छा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्टैंडर्ड, है ना। अब आपको लगता है कि बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन आप बनाने सीख गए होंगे इसमें। अगर फिर भी आपको दिक्कत लग रहा है तो इस वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार नहीं आप 2 बार जब तक देखिए तब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। आपको समझ में आएगा, हर एक बातों को अच्छे से बताया गया है, ठीक है। देखिए आप न्यू टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। न्यू टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन कि x टू द पावर 5 है, यहाँ क्या आपका मान लेते हैं आपका sec टू द 3 ले लेते हैं ना, sec³ 3x। तो
तो जो बच्चे सीखे थे कल कि sec x 3 जो है आपका, ठीक है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, sec x का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएट करेंगे इसको किसके रिस्पेक्ट में हम लोग, तो यहाँ आपको एक रूल बताए थे, चेन रूल। तो डिफरेंशिएशन यहाँ क्या होता है, sec x टू द पावर क्या 3, यहाँ क्या हो गया आपका dx। इसको क्यों लिखे थे हम बताए थे आपको, ये क्यों लिखे थे हम आपको उस दिन भी समझाए थे कि अगर यहाँ मान लेते हैं 10 स्क्वायर x है तो इसको हम लोग 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही 10x का स्क्वायर है, किसका है, 10x का स्क्वायर, 10x का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको 10x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। ये सारा बात क्या है, गलत है। क्यों गलत था, हम बताए थे कि 10 आपका अगर 45 डिग्री है ना, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना हो गया 10 45 का होल स्क्वायर, और 10 45 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1। यही चीज को अगर हम लोग 10 x का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर, तो 45 का अगर गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आता पता है आप लोग को, इतना आता। तो बताइए क्या 20 25 क्या इसका वैल्यू 1 ही आएगा। देखिए ये बात आपको समझना पड़ेगा, तो बात आगे बदल जाता है, इसीलिए चीज को ध्यान दीजिए। तो इस चीज को हम लोग लिखने सीखे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया dx हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में सीखे थे, तो ये फॉर्मूला तभी लगता था जो ऊपर में x है नीचे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। लेकिन यहाँ x नहीं है sec x है, तो यहाँ क्या लगाए थे, हम लोग चेन रूल लिखाए थे, है ना। तो ऊपर में यहाँ भी नीचे क्या लाएंगे हम लोग, क्या लाएंगे हम लोग, sec x को ही लाएंगे, इंटू क्या करेंगे sec x। हम लोग को तो राज चलता नहीं है कि जो मन है वो लिख दें, लिखेंगे तो उसका तरीका देना पड़ेगा। तो वो हमको रीजन दी है ना कि sec x को लिखा, ये दोनों क्या हो गया आपका कट गया। अब इसको हम लोग क्या लिखते थे, ये सेम हो गया। अगर यहाँ x है तो नीचे क्या है x है, यहाँ n है, तो मतलब ये x था, x के जगह sec x है, तो यहाँ n पे फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो बताइए n की जगह कितना रखेंगे 3, तो sec x 3 माइनस 1, sec x का क्या होता है आपका sec x इंटू 10x। बताइए यहाँ क्या जाएगा 3 sec x इंटू sec x इंटू क्या गया आपका 10x, और ये sec क्या होता है आपका गुना हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 3 sec टू द पावर 3x इंटू 10x। आप लोग ये सीख चुके हैं। अब इसी चीज को यहाँ लगाते हैं, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, इसको u मानते हैं, इसको क्या मानते हैं v। लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आराम से किसको रखा है, x टू द पावर 5 को रखा है, किसको डिफरेंशिएट करेंगे sec x टू द पावर 5 का 3 का डिवाइडेड बाय dx प्लस sec x टू द पावर यहाँ क्या sec 3x टू द पावर क्या हो गया dx टू द पावर 5 dx हो गया। अब आपको ये चीज को अच्छे से सीखना पड़ेगा, अच्छे से चीजों को, कि ये जो सॉल्व ऐसे नहीं होता है। हम लोग जो जानते हैं वो जानते हैं सिर्फ sec x का, sec क्यूब का हम लोग नहीं जानते। अगर sec क्यूब का नहीं जानते हैं तो उसका हम लोग तरीका जानते हैं। वो तरीका क्या था आपका, वो था आपका तरीका चेन रूल। तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा हमको sec x, अब गुना भी क्या करना पड़ेगा आपको sec x, नीचे क्या जाएगा आपका sec प्लस बताइए यहाँ क्या जाएगा आपका sec क्यूब x इंटू ये। चलिए इसको लिखा जाए x टू द पावर 5 sec x का क्या जाएगा आपका ये और ये। ध्यान से देखिए यहाँ x था, यहाँ क्या है आपको ये फॉर्मूला हम बताए थे कि यहाँ n है तो नीचे भी हमको क्या चाहिए y चाहिए। अगर y है तो नीचे भी y चाहिए, तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ऊपर में y है नीचे अगर x है तो आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये बात क्या होगा गलत। तो बताइए यहाँ क्या जाएगा sec का 3 sec x का 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू sec x का क्या जाएगा आपका sec x इंटू 10x, ठीक है। और sec x ये तो है प्लस है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका sec 3x इंटू x टू द पावर 5 मतलब 5x टू द पावर 4 माइनस 5 माइनस 1 मतलब 4। आप ये चीज को सीख चुके हैं। देखिए इसको लिखा है x टू द पावर 5 इंटू 3 को बाहर लिखा अच्छे से, sec x घट जाएगा तो आपका क्या जाएगा स्क्वायर, ये क्या जाएगा sec x इंटू क्या हो गया आपका 10x प्लस क्या हो गया आपका sec 5x टू द पावर 4, ठीक है। अब अगर इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको क्या कीजिए अरेंज कर दीजिए। तो 3x टू द पावर 5 इंटू sec यहाँ भी sec यहाँ भी क्या जाएगा आपका sec टू द पावर 3x इंटू क्या जाएगा आपका 10x प्लस sec 3x इंटू इसको अच्छे से लिख दीजिए 5x को पहले लिख लीजिए और ये हो गया।
आप चाहते हैं तो इसको कॉमन निकालें, नहीं चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए। आप निकालेंगे कॉमन तो ठीक है, नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रोडक्ट रूल आखिर यूज कैसे कर रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिखते जाइएगा या वीडियो को पीछे करके आप देखिए अगर कहीं किसी चीजों को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपको जो है अच्छे से चीज को समझ में आ गया होगा तो हम लोग एक इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अगर log x इंटू क्या आपका sec x है। चलो sec x छोड़ देते हैं। आप किसको लाते हैं, हम लोग tan x को लाते हैं। किसको लाते हैं, tan x को। तो फिर यहाँ एक u को मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे, v। लिखिए यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज, x। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। रखिए, किसको रखेंगे, log x को रखेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, tan x को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, d tan x, मतलब एक को रखे दूसरा को डिफरेंशिएट किया, x हो जाएगा प्लस, फिर tan x को रखे और डिफरेंशिएट कीजिए किसको, log x को। और log x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा 1 बाय क्या होता है आपका x होता है। तो log x इंटू tan x क्या होता है आपका sec स्क्वायर x प्लस tan x, इसका क्या हो गया आपका 1 बाय x। ठीक है, कुछ लोग सोचेगा एक x कट जाएगा, नहीं, ये एंगल में है, काटना नहीं है, ये आपका क्या है, एंगल में है। तो आपको क्या हो जाएगा बताइए कि sec स्क्वायर x इंटू log x प्लस tan x डिवाइडेड बाय x। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एकदम अच्छे से चीज़ों को समझना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हमें लगता है कि अब क्वेश्चन दे देने की जरूरत है, आप क्वेश्चन बनाएं। सिंपल है, आपको कोई हड़बड़ाने के लिए बात नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ और करना चाहेंगे हम, एक टाइप का और क्वेश्चन लेना चाहेंगे। वो ये है यहाँ कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, कैसे दे देगा, x टू द पावर 5 log x इंटू क्या दे दे आपको, cot x दे दे। क्या दे दे, cot x। तो यहाँ आप तो सीखे हैं 2 का, u एंड v का ही सीखे ना आप, और आपको यहाँ कितना दे दिया है 2। तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या मान लीजिए, 2 टर्म को भी मान लीजिए u, और इसको क्या मान लीजिए v। इसको क्या मान लीजिए u, इसको मान लीजिए क्या चीज v, और वैसे चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, आराम से तरीका सीखना है ना। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, क्लास आप लोग 11th में आ गए, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा ना कि बताइए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट क्या x। तो ये टोटल टर्म आपका u है, तो बाहर कीजिए टोटल, तो x टू द पावर 5 इंटू क्या जाएगा आपका log x। ये टोटल बाहर था, तो हम लोग डिफरेंशिएट किसको करेंगे, आप सिर्फ cot x का। ठीक है, सिर्फ किसको करेंगे हम लोग, cot x का प्लस, अब हम लोग किसको रख रहे हैं, प्लस किसको डिफरेंशिएट किया हम लोग, cot x का। ठीक है, अब हम लोग cot x को रखेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये u टोटल टर्म को। ये टोटल टर्म क्या है, x टू द पावर 5 इंटू क्या हो गया आपका log x, नीचे क्या हो गया आपका dx। ठीक है, तो इसमें तो हमको कोई तकलीफ ही नहीं है। यहाँ क्या है, x टू द पावर 5 है इंटू log x है, और यहाँ क्या हो गया cot x का, सीधा सीधे हमको पता है क्या होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस cot x है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ फिर आपका u एंड v लगेगा, यहाँ फिर क्या होगा आपका u एंड v लगेगा। तो रखिए पहले x टू द पावर 5 को बाहर कीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ u एंड v को क्या करेंगे, फिर लगेगा। तो x टू द पावर 5 को बाहर कीजिए और डिफरेंशिएशन किसके कीजिए, log x का, डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका dx प्लस, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, log x को रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा, x टू द पावर 5 का, नीचे क्या होगा आपका dx। अब आपको हमको लगता है सीख गए होंगे कैसे किए सो। मतलब यहाँ आपका u एंड v 2 हुआ ना, 2 टर्म है आपका x टू द पावर 5 और log x। तो इसको एक को u माने, u को बाहर किए, v को डिफरेंशिएट किए, अब v को बाहर किए, log x को डिफरेंशिएट किए। मतलब कि स्टेप थोड़ा ध्यान देना, 5 है log x। ठीक है, माइनस को बाहर लिख दीजिए यहाँ, ये क्या हो गया आपका ठीक है प्लस cot x। अब यहाँ बताइए x टू द पावर 5 है, log x का क्या हो जाएगा आपका 1 बाय x प्लस log x तो रहने दीजिए, इसका क्या हो जाएगा आपका 5x टू द पावर 4। अब इसको अच्छे से अरेंज करके क्या कीजिए, लिख दीजिए माइनस x टू द पावर 5 log x इंटू कोसेक स्क्वायर x प्लस cot x। आपको ये दिख रहा है कि कट जाएगा, एक यहाँ कट जाएगा, कितना होगा आपका 4 बचेगा यहाँ प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू log x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
एकदम अच्छे से समझ जाना चाहिए। आप लिख लीजिए, आपको हम चाहते कुछ क्वेश्चन दें। और हाँ, अब आपके पास अगर 11th का बुक है, ठीक है, तो अगर मैथ है तो मैथ वाला हम क्वेश्चन बनाए, क्योंकि ये सारा फिजिक्स का भी यूज है, ये सारा यूज होगा टोटल तुम्हारा क्या, फिजिक्स में। एकदम कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक सीखें। एक छोटा सा रूल एक और है आपका, वो है आपका कोसेंट रूल। कोसेंट रूल बताएंगे तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद थोड़ा सा बताएंगे इंटीग्रेशन, और सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जरूर बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप जरूर बनाइए एकदम। कितना क्वेश्चन देते आप लोग बताइए कमेंट करके। आप लोग बताते नहीं कि कितना आपको अगले बार के लिए कितना क्वेश्चन चाहिए। सब देखिए, पहला क्वेश्चन दे देते हैं, मान लेते x टू द पावर 10 है, sin x है, ठीक है, बनाते जाइए। इसमें क्या आपका 3 टर्म है, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 काफी है। ठीक है, आप क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ 10x लिया, हम यहाँ क्या लिए 10x, तो 10x का जगह आप क्या ले सकते हैं, sec x ले लीजिए, या फिर आप क्या ले लीजिए sin x ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या sin स्क्वायर x ले, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर लेके बना सकते हैं। मतलब आपको कंसेप्ट समझना है और बनाना है। ठीक है, आई होप कि आज के क्लास आपको मजा आया होगा। ठीक है, अगर मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कहीं भी आपको थोड़ा सा भी एरर लगे आपको समझने में कहीं भी, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को फिर से देखें, एक बार नहीं 2 बार नहीं, आप अपने अनुसार देखें, इसको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, थैंक यू, may God bless you।